अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है आपके लिए सबकी फेवरेट पंजाबी ब्राउन राइस पुलाव की जो है 1 केजी की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। और बिल्कुल मैं इन रमज़ान को जो है मद्देनज़र रखते हुए कि रोज़े होते हैं, तो उसके हिसाब से ही स्पाइसेस वगैरह कोशिश करती हूँ ऐड करने की, ताकि आपको ज़रा भी जो है ना तेज़ाबियत भारापन वगैरह ना फ़ील ना हो। तो इसके लिए मैं आज जो है ज़्यादा हरी मिर्चों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। जैसे आपको पता है, मैं ज़्यादातर अपनी रेसिपी में ना ये हरी मिर्चों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप जो है वो मैंने घी लिया है, इसको वो थोड़ा गर्म कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने अनियन एक जो है ये लार्ज साइज़ का था, इसको बारीक बारीक कट करके, जब आप पुलाव बनाते हैं ना, तो आपने ये ध्यान रखना होता है कि जो अनियन होते हैं ना, इनको जितना आप थिन कट कर सकते हैं ना उतना थिन कीजिए। उससे ना इसके पुलाव में कुकिंग बहुत अच्छी आती है। राइस नज़र आते हैं ना जब बारीक बारीक ब्राउन ब्राउन, तो उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हमने जो कलर लेकर आना है ना, वो ये इसी अनियन से ही आता है, पंजाबी जो है ब्राउन पुलाव का। तो ना ही आपने अनियन को जलाना है और बिल्कुल इसको अंडर कुक भी नहीं रखना, फिर कलर भी नहीं आएगा। ये देख सकते हैं कितना इसका डार्क कलर हो गया है। इस पॉइंट पे इसमें मसाले भी ऐड कर दिए थे, साबुत ज़रा मसाला, और इसको भी इसके साथ ही हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ। इससे जो है ना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़कर आएगा। अगर प्याज के साथ डाल देंगे ना, प्याज को कुक होने में टाइम लगेगा और जल जाएंगे मसाले। आपने जब प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, तकरीबन लास्ट पॉइंट पे होगा, तब डालना है। फिर चिकन ऐड करना है। चिकन को प्याज के साथ भूनना है कलर चेंज होने तक। जो प्याज का जो कलर है ना, वो भी हल्का छोड़ना शुरू कर देगा अनियन अपना। तो इसी से हमारा जो है ना परफेक्ट जो है ना पंजाबी ना ब्राउन राइस पुलाव बनेगा। तो इसमें मैं टमाटर डाल दिया। अभी जब पानी का छींटा इसको थोड़ा सा इसका टमाटरों का लगेगा ना, अनियन और ज़्यादा अपना कलर छोड़ देंगे। साथ में ज़ीरा ऐड किया है और 2 ड्राई लेमन शामिल किए हैं। इनसे फ्लेवर इससे बहुत पुलाव का अच्छा आता है। तो ये 1 टेबल स्पून जो है ना, ये 1 गिलास में जाता है। तो 3 किलो में 3 गिलास होते हैं, तो ये टोटल जो है 3 टेबल स्पून के करीब जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपने एक्स्ट्रा डालना है चिकन के लिए, हाफ चम्मच वो डाल दीजिएगा। इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं। मैंने आपको बताया था मैं हरी मिर्चों का ही बनाऊंगी। 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, साइज़ में थोड़ी बड़ी थी। अगर छोटी हैं, तीखी ज़्यादा हैं, तो इसको 6 ही लीजिएगा। और मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें दादर मिर्च शामिल कर दी है। दादर मिर्च से जो इसका फ्लेवर आता है ना, वो बहुत यूनिक सा आता है। उसमें जो बीज होते हैं ना, उससे बहुत पुलाव को एक्स्ट्रा किक मिल जाती है। खुश्क धनिया, इसको मैं हमेशा ही दरदरा कूट के शामिल करती हूँ। कभी भी मैं इसको पाउडर ये या साबुत नहीं शामिल करती हूँ। दही शामिल किया है इसी के अंदर। मैं इसी की बुनाई करूँगी पानी के अंदर। चिकन की प्रॉपर अच्छे से जो है ना हमने ऐसे बुनाई करनी है। देखिए कितना खूबसूरत सा अभी सा कलर में निकल के आ चुका है। आपने लास्ट पे अदरक शामिल करना है, या फिर आप जब पानी शामिल कर दें तब अदरक शामिल कर दीजिएगा 1 चम्मच के करीब कूट के। तो अदरक से जो फ्लेवर आता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लास्ट में शामिल करने से वो थोड़ा सा स्पाइसी सा, थोड़ा सा तीखा सा ना, वो बहुत एक्स्ट्रा 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 जो है ना पुलाव को आपको जान दे देता है। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अभी मैंने माप कर इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। 3 गिलास हमारे जैसे राइस के थे ना, तो मैंने 5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया था, और कुछ मैंने इसको भाप की मदद से, जब ये पकेगा तो उड़ भी जाएगा। मतलब 4.5 गिलास परफेक्ट है अगर आपके ना बासमती राइस है। तो उनको मैंने भिगो के भी रख दिया था। फिर जब पानी पकना स्टार्ट हो गया, तो इसको 5 मिनट तक मैंने पकने दिया था पानी को ऐसे ही। फिर इसके अंदर मैंने जो है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल की थी काट कर, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो चावल भिगोए हुए शामिल किए। और जब पानी हल्का सा ड्राई हो गया, तो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर शामिल की है। तो ये सारी जो मिर्चें जो है ना, ये ऐसी हैं, लाल मिर्च नहीं है। लाल मिर्च क्योंकि जो पिसी हुई मिलती है ना, वो तेज़ाबियत करती है, तो इसलिए सारी ऐसी ही ये मिर्चें घर की पिसी हुई हैं। ब्लैक पेपर तक सब मैंने घर में पिसा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी ये पुलाव बन के रेडी हुआ था। यकीन जाने मेरे डिश आउट करने से पहले ही ये हाफ वाइब हो चुका था।
बिल्कुल जो है ना फिनिश हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, मैं अभी डिश आउट किया भी नहीं था, उससे पहले ही ये ख़त्म तकरीबन हो चुका था। तो ये बहुत टेस्टी पुलाव बन के रेडी हुआ था। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान के लिए आपके लिए ऐसी ही नई नई और परफेक्ट रेसिपी लेकर आती रहूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार जो है किक के साथ, रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।